Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on the chemical properties of ethers. Today, we are going to discuss our new chapter, aldehydes, ketones, and carboxylic acid. Students, aldehyde, ketones, and carboxylic acid are the organic compounds with functional group containing कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। स्टूडेंट्स, जो आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये मॉइटी प्रेजेंट होती है। इस मॉइटी को केमिस्ट्री में हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। सो वी कैन से हियर कि ऑल सच कंपाउंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ विच कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप आर कॉल्ड एज द कार्बोनिल कंपाउंड। स्टूडेंट्स, let us classify all these carbonyl compound into different groups. Students, तो जो पहला क्लास है कार्बोनिल कंपाउंड का, इसको हम लोग एल्डिहाइड्स बोलते हैं। अदर कंपाउंड इज कॉल्ड एज कीटोन्स एंड द नेक्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, इन कार्बोक्सिलिक एसिड some compounds can be derived through a carboxylic acid. These compounds are called as acid amides, acid chlorides, acid anhydrides and ester. These are the four compound जो कि बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। इन सब में CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, इन सब में भी CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई हम कहते हैं ये जो कंपाउंड हैं, दिस शुड बी कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक, हम लोग एल्डिहाइड को कार्बोनिल क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि बेटे ये जो देखो, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की वो एल्डिहाइड की सिचुएशन देखो तो इसमें जो CO ग्रुप है इसकी जो दोनों वैलेंसीज हैं, ये एल्किल या फेनिल ग्रुप से, और दूसरी जो वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, एंड दिस कंपाउंड कंटेन्स CO ग्रुप हियर। दैट इज व्हाई इट शुड बी कॉल्ड एज द कार्बोनिल कंपाउंड, बट पर्टिकुलरली इज कॉल्ड एज द एल्डिहाइड हियर। स्टूडेंट्स, कीटोन में आप देखो तो आप कह सकते हो कि ये जो कीटोन होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसकी जो दोनों वैलेंसीज हैं, दिस आर सेटिस्फाइड विद द टू एल्किल और फेनिल ग्रुप। दैट इज व्हाई इट शुड बी आल्सो कॉल्ड एज द कार्बोनिल कंपाउंड। स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो हमारे पास ये सिचुएशन आएगी, तो आपको दिखाई पड़ेगा बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, CO ग्रुप की जो एक वैलेंसी इट सेटिस्फाइड विद OH ग्रुप एंड अदर इज सेटिस्फाइड विद फेनिल और some alkyl group here. So this compound is also called as the carbonyl compound here. Students, अगर हम डेरिवेटिव की बात कर लें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है, इट कैन बी रिटन एज R, वन ऑफ द डेरिवेटिव इज रिटन एज RCONH2। इसको हम लोग एसिड एमाइड बोलते हैं। दिखाई पड़ रहा है कि इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी दोनों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं। लाइकवाइज हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसको आप लोग एसिड क्लोराइड बोलते हो। इसमें देख रहे हो CO ग्रुप प्रेजेंट है और इसकी दोनों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज द डेरिवेटिव वो कार्बोनिल कंपाउंड। वी हैव अनदर कंपाउंड, वी हैव RCOOR, जिसको आप एस्टर बोलते हो। स्टूडेंट्स, इसमें दिखाई पड़ रहा है CO ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इसकी दोनों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं। वी हैव नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इज RCO ऑफ O, CO ऑफ R। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है इसमें आपके दोनों वैलेंसीज इन सारे ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि ऑल सच कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं, ऑल सच आर कॉल्ड एज द कार्बोनिल कंपाउंड हियर। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक द मेथड ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ these कार्बोनिल कंपाउंड। तो लेट अस फर्स्ट टेक हियर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट इज योर एल्डिहाइड्स। स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन में हम लोग करेंगे क्या कि एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर को 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक में जिसमें कोई फंक्शनल वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट होता है, दूसरे में जिसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, तीसरे में जिसमें 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, चौथे में जिसमें 2 से ज़्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। लेट अस टेक वन बाय वन हियर। स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे बात करें, एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड आपको दे देते हैं, ये आपका है दिस इज हियर। तो अगर आप केयर करो तो जब आप एल्डिहाइड का जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट होता है, तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो, नंबरिंग को स्टार्ट करो
जो एल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्बन है उससे, तो दिखाई ये पड़ रहा है कि इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो इसका जो रूट वर्ड बनेगा उसको आप कहेंगे सर वो प्रोप होना चाहिए। इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सारे कैसे हैं, वो सिंगल हैं, तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो एन बोलेंगे आप होना चाहिए। और चूँकि एल्डिहाइडिक ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो अल होना चाहिए। स्टूडेंट्स सबको ऐड कर दो, तो आपको क्या करना है, इस एडिशन में ई इसको हटाना होगा और अल जोड़ना पड़ेगा। तो प्रोपेनल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो लेट्स टेक अनदर कंपाउंड जिसमें आपको क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। लेट वी हैव दिस कंपाउंड हियर। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो इसकी भी नंबरिंग आप जब वो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे, कर लिया आपने सिलेक्शन, फिर करना क्या है, नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से स्टार्ट करनी है। 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, प्रोप रूट वर्ड बना, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन बना, और फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइडिक है, अल बना। लेकिन स्टूडेंट्स इसके सेकंड कार्बन पर क्या है, क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, रूट वर्ड के पहले क्लोरो ग्रुप का आप लगाओगे तो पहले लोकेंट लिखोगे 2 क्लोरो प्रोप एन अल, दैट शुड बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड हियर। स्टूडेंट्स इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें करना क्या है कि आपको एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। स्टूडेंट्स ये केस लिया, तो आप क्या करोगे, इसमें नंबरिंग आप करोगे। नंबरिंग किया तो आपके पास क्या मिला, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिली। आप कहोगे सर ब्यूट होना चाहिए रूट वर्ड। इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल है, अन हुआ, लेकिन इसके फर्स्ट और 4 कार्बन पर आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप लिखोगे 1,4-डाई-अल शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड हियर। स्टूडेंट्स नाउ आफ्टर दैट लेट अस टेक अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें आपको करना क्या है कि एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें 3 एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। एक लेता हूँ CHO, CH2, CHO, CH, CHO, बेटे CH2, CHO। अब देखो इसमें क्या करना होगा, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आप एक भी कार्बन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप को काउंट नहीं करोगे मेन चेन में, बल्कि आपको क्या करना, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसके कार्बन को काउंट करना। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो आप कहोगे ये कंपाउंड है, ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है, ट्राई एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव है। सो इसका जब आप नाम दोगे तो स्टूडेंट्स इसको लिखोगे, देखो 3 कार्बन है, प्रोप है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन लिखोगे। लेकिन अब चूंकि आपने काउंट नहीं किया यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप को, इसीलिए इसका जो सेकेंडरी सफिक्स आप अल नहीं जोड़ोगे, बल्कि आप इसको कार्बोल्डिहाइड लिखोगे। सो इसका नाम जब आप दोगे तो इसका नाम दोगे प्रोपेन 1, 2, 3 बेटे ट्राई कार्बोल्डिहाइड, दैट शुड बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड हियर। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट लेट अस टेक द एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स मान लो हमने आपको ये एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड दिया, तो इसमें करना क्या होगा, आपको जो कार्बन यहाँ पर है इसको नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देना होता है। 5 कार्बन आपने दे दिया, और लेकिन कार्बन आप इसका काउंट नहीं किए हो, इसीलिए आप क्या करोगे, ये जो साइक्लिक चेन है इसको कहोगे साइक्लोपेंटेन है, और क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल तो पेंटेन लिखोगे। अब लेकिन आप क्या लिखोगे, अल नहीं जोड़ोगे, यहाँ पे कार्बोल्डिहाइड वर्ड जोड़ोगे। सो नो डाउट आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो आना चाहिए, जो नेम होना चाहिए, दैट शुड बी साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड शुड बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड हियर। स्टूडेंट्स नाउ आफ्टर दैट क्या करो, एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक वो एल्डिहाइड की बात करो। जो हमारा सिंपलेस्ट है जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक हमारा जो एल्डिहाइड है बेटे, वो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, और IPAC ने इस तरह का जो एल्डिहाइड जो सिंपलेस्ट है इसको कहा बेंजल्डिहाइड है। और जितने सारे एल्डिहाइड हैं एरोमेटिक, ऑल आर सपोज टू बी डेरिवेटिव ऑफ दिस बेंजल्डिहाइड। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन गिव द नेम ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड्स। नाउ लेट अस टेक द IPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। स्टूडेंट्स आप इसके लिए क्या करो, आप फर्दर क्या करो, पूरी सिचुएशन को 3 हिस्सों में बांट लो, ओपन चेन, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो स्टूडेंट्स लेट अस टेक ओपन चेन कीटोन। एक लेता हूँ, सिंपलेस्ट कीटोन है COCH3। स्टूडेंट्स वही बात यहाँ भी करनी है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। लॉन्गेस्ट चेन जो सेलेक्ट करी उसमें 3 कार्बन है, आपको रूट वर्ड प्रोप आना चाहिए, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन होना चाहिए। लेकिन
यहाँ पर सेकंड कार्बन पर देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका जब आप नाम लिखोगे तो लिखोगे प्रोपाइन 2-on, that should be the name of this compound here. Students, let us take another example, CH3 CO CH2 CH3. स्टूडेंट देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनेगी ज़रूर, लेकिन नंबरिंग जब आप करोगे तो लोएस्ट जो लोकेंट टूल का यूज करोगे तो नंबरिंग के लिए आप इधर से शुरू करोगे 3 4, इधर से करोगे तो ये आपको बड़ा लोकेंट मिलेगा, इसीलिए आप इधर को प्रेफर नहीं करोगे, प्रेफर इधर से करोगे, इधर से नंबरिंग करोगे। सो ये 4 कार्बन ब्यूट हो गया रूट वर्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सारे आयन हो गया। इसके सेकंड कार्बन पर आपका क्या है, आपको फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट शुड बी नेम्ड एज ब्यूटेन 2-on। स्टूडेंट्स इसी तरह से आप मान लो आपको एलिसाइक्लिक मैंने एक दे दिया आपको कीटोन, तो लेट वी हैव दिस इज एलिसाइक्लिक कीटोन। तो स्टूडेंट्स देखो ये 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, बेंजीन नहीं है ये, तो इसको साइक्लोहेक्सेन होगी और इसके फर्स्ट कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए दैट शुड बी नेम्ड एज cyclohexanone. Students, now let us take 2 important examples of aromatic ketone. बेटे एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, that is CH3 CO, this one here. इसको आप एसिटोफिनोन बोलते हो स्टूडेंट्स। और एक हमारे पास और कंपाउंड है एरोमेटिक जिसको आप कह सकते हो, ये दिस इज योर एरोमेटिक कीटोन जिसको हम लोग बेंजोफिनोन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यूजिंग ऑल दीज आइडिया यू कैन गिव द नेम ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कीटोन्स हियर। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट लेट अस टेक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस कि जिसमें आपको क्या करना है, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट हैव एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज द कीटोनिक ग्रुप। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास दोनों प्रेजेंट होता है, तो आपके पास 11th में आपने पढ़ चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन में प्रायोरिटी जो होगी वो एल्डिहाइड ग्रुप की होगी। अगर प्रायोरिटी एल्डिहाइड ग्रुप होगी तो वो फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, जबकि आपका जो कीटोनिक ग्रुप है एज ए सब्स्टिट्यूएंट वो फंक्शन करेगा। तो लेट अस टेक द एग्जांपल हियर। स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि आपको हमने एक एग्जांपल दिया, ये लेट वी हैव CH3 CO CH2 CHO। तो नंबरिंग आपने लॉन्गेस्ट चेन की सेलेक्ट किया 1 2 3 4, लेकिन नोट करना प्रायोरिटी सीरीज में ये नीचे है, इसीलिए ये कंपाउंड ब्यूटेनल का डेरिवेटिव माना जाएगा। इसका नाम ब्यूटेनल होगा, उसका डेरिवेटिव माना जाएगा, लेकिन इसके थर्ड कार्बन पर आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका आप प्रफिक्स यूज करोगे। कीटोनिक ग्रुप का जो प्रफिक्स होता है वो ऑक्सो बोला जाता है, तो इसका नाम जो होगा 3-ऑक्सो, दैट इज ब्यूटेनल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड हियर। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे यूजिंग ऑल दिस आइडिया you can give the name of different possible aldehydes and ketones. Students, using all these ideas, try to attempt these 2 problems here. Thank you.